नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फ्लाइट कैंसिल, जनता परेशान, लेकिन जीत हुई इंडिगो की। पायलटों की छुट्टी और आराम के जिस प्रावधान को संकट का कारण बताया जा रहा था, वैसे कुछ प्रावधानों को डीजीसीए ने वापस ले लिया है। डीजीसीए पायलट से अपील करने का नाटक क्यों कर रहा है? क्या पायलट के कारण यह संकट पैदा हुआ? क्या डीजीसीए इतना मजबूर है कि अपील कर रहा है और एयरपोर्ट पर लोग बिलख रहे हैं? 4 दिनों से लोगों को कितनी परेशानी हुई? क्या वो परेशानी इंडिगो के माफीनामे से दूर हो जाएगी? इंडिगो कंपनी ने कहा है कि यात्रियों का ख्याल रखेगी। क्या ख्याल रखेगी? जिसकी शादी छूट गई उसकी शादी करा देगी, जिसका इम्तहान छूटा है उसका इम्तहान दिलवा देगी। क्या फ्लाइट कैंसिल करने के लिए डीजीसीए इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा, या प्रधानमंत्री मोदी नागरिक उड्डयन मंत्री और डीजीसीए के खिलाफ एक्शन लेंगे? ये दोनों सवाल आप ही सरकार से पूछ लीजिए, नहीं तो चुनाव आएगा, इंतजार कीजिए, 10,000 लेकर चुपचाप वोट दे दीजिएगा। सीधा सीधा पूरी की पूरी सरकार एक कंपनी के आगे झुक गई, कमजोर नजर आई। आज पता चल गया कि सरकार के पास भले ही विपक्ष को डराने के लिए ईडी, सीबीआई और पुलिस के विभाग हैं, लेकिन एक कंपनी सरकार को डरा सकती है। और यही है आपके नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, टीडीपी के सांसद हैं, अपने मंत्रालय के कंट्रोल रूम का यह फोटो ट्वीट कर रहे हैं। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा बताइए कि इस कंट्रोल रूम से मंत्री जी क्या हासिल कर रहे हैं? क्या यह कंट्रोल कर रहे हैं? और यह है मंत्रालय का कंट्रोल रूम। इसमें है क्या कुर्सी टेबल के अलावा? यह कंट्रोल रूम है, इसे देखकर किसी को भी हंसी आनी चाहिए। क्या मंत्री जी किराया कंट्रोल कर रहे हैं? इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के कारण दूसरे विमानों का किराया अलग अलग शहरों का 40 से 50 हजार तक चला गया है, जिसे मजबूरी में जाना पड़ रहा होगा। उसके साथ कितनी बड़ी लूट हुई। क्या कंट्रोल रूम में बैठकर मंत्री जी यात्रियों की भरपाई कर देंगे जो उनके साथ लूट हुई है? और ये इसी मंत्रालय के दूसरे मंत्री हैं, मुरलीधर मोहोल, जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं और बीजेपी के हैं। इनके ट्विटर हैंडल पर तो इस बात का जिक्र भी नहीं मिलता कि भारत के एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा है। 17 घंटे से 10 और मसले पर ट्वीट कर रहे हैं, मगर हवाई यात्रियों की परेशानियों को लेकर एक भी ट्वीट नजर नहीं आया। इन मंत्रियों के रहते डीजीसीए अगर इंडिगो के आगे झुक गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? पायलट संघ ने भी डीजीसीए के पलटने पर अफसोस जताया है। कहा है कि इंडिगो को अलग से राहत दी गई है, जबकि नए नियम पायलट और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाए गए थे। यात्रियों की असुविधा का बहाना बनाकर इंडिगो ने राहत की मांग की, जानबूझकर ऐसा किया और सरकार झुक गई। कुल मिलाकर आज सरकार एक कंपनी के आगे झुकी हुई नजर आ रही है। सरकार अपील के नाम पर गिड़गिड़ा रही है कि फॉग का सीजन है, शादी का सीजन है, छुट्टी का सीजन है, इसीलिए पायलट से सहयोग चाहिए। यह हालत हो गई है इस सरकार की, इंडिगो से कुछ नहीं कह पाई, पायलट पर ही सब थोप रही है। क्या यह सब सरकार को पहले से पता नहीं था कि शादी का, छुट्टी का और फॉग का सीजन है? भारत के एयरपोर्ट पर जो अफरा तफरी मची, वह यही साबित करता है कि मजबूत सरकार के दौर में केवल 2-4 कंपनियां ही मजबूत नजर आ रही हैं और सरकार भी, बाकी जनता लाचार की लाचार रह गई। अगर इस बात में किसी को संदेह है तो उन लोगों से पूछिए जो 4 दिनों से भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर, खासकर दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे के एयरपोर्ट पर 10 घंटे से लेकर 20 घंटे तक इंतजार करते रहे कब उनकी फ्लाइट उड़ेगी, और फ्लाइट रद्द होती रही। वे अपनी लाचारी की रील बना रहे थे और वायरल करा रहे थे, लेकिन इस लड़ाई को जीत रही थी इंडिगो। जिस तरह से 4 दिनों के भीतर 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं, उससे साफ है कि किसी भी सेक्टर में अगर एक ही कंपनी का बोलबाला होगा तो कभी भी वह कंपनी जनता को बीच सड़क पर पटक सकती है और हवा में उतार सकती है। भारत का एविएशन सेक्टर एक तरफ दुनिया का बढ़ता हुआ मार्केट माना जाता है, लेकिन इस मार्केट का ढोल आज सरेआम फट गया। जनता हार गई, इंडिगो जीत गई और मोदी सरकार झुक गई। 3 दिसंबर से यह तमाशा चल रहा है। 4 दिसंबर को देश भर में इंडिगो की 550 फ्लाइट रद्द हुई। 5 दिसंबर को दिल्ली से इंडिगो ने कोई उड़ान नहीं भरी। दिल्ली में इंडिगो की 225 उड़ानें रद्द हुई हैं। बेंगलुरु में 102, मुंबई में 104, हैदराबाद में 92 और पुणे में 32 फ्लाइट के रद्द होने की खबरें आई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 15 उड़ानें रद्द हुई
और 25 उड़ानें घंटों घंटों की देरी से चल रही हैं। इन 6 शहरों में कुल 570 फ्लाइट रद्द हुई है। आने और जाने वाली दोनों फ्लाइट इनमें शामिल हैं। 4 दिनों में 1000 उड़ानें रद्द हुई हैं। अगर लोग खुद से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर नहीं डालते तो एयरपोर्ट का यह हाल आपके सामने नहीं आता। छठ के समय आपने देखा गरीब लोगों के लिए ट्रेनों की क्या हालत हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कितनी ट्रेनें समय से चल रही हैं। जब भी ऐसा संकट आता है, मंत्री जी छवि चमकाने के लिए 2-4 स्टेशनों का दौरा कर लेते हैं, रील बन जाती है और सब वापस वैसे ही होने लग जाता है। अब आपने एयरपोर्ट पर जनता का हाल देख लिया। हवाई जहाज से चलने वाले लोग काफी सदमे में हैं। उनके साथ ऐसे कैसे हो गया? अब भी वह सरकार से सवाल नहीं कर रहे। उनकी नाराजगी के केंद्र में सरकार नहीं। इस संकट में लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनका भी अध्ययन कीजिए। उससे भी पता चलेगा कि जनता अब जनता रही नहीं। लेकिन यह बात सही है कि लोग अपनी शादी में नहीं पहुंच पाए। जिनकी शादी हो गई अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए। बताइए, दूल्हा दुल्हन अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए, उन्हें ऑनलाइन शामिल होना पड़ा। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना लॉन्च की गई, लेकिन सबको पता है आम नागरिक 10-10 हजार 20-20 हजार के टिकट लेकर हवाई जहाज में उड़ने के लिए मजबूर है। और अब उसके बाद भी यह हालत है। 4 दिन हो गए, किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। लोग कितने मासूम हैं, बार बार लिख रहे हैं किसी की जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही, कैसे हो जाएगी? क्या पहले किसी मामले में जवाबदेही तय होते हुए इन लोगों ने देखी है? एसआईआर के दौरान कितने ही बीएलओ की मौत हो गई, क्या किसी की जवाबदेही तय हो गई? बात बात में नेहरू की जिम्मेदारी बताने वाली सरकार क्या राम मोहन नायडू की जिम्मेदारी तय करेगी, जो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और बहुतों को उनका नाम भी नहीं मालूम और जिनसे 4 दिनों में भी हालात नहीं संभले? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस समय रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, दिल्ली में हैं, दुनिया की नजर है और इस देश के हवाई अड्डों पर लोग नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जमीन पर लेटे हैं, सूटकेस बिखरे पड़े हैं, लोगों की हालत खराब हो रही है, उड़ानें रद्द हो रही हैं। क्या आज भारत की बदनामी दुनिया में नहीं हो रही? क्यों केवल इंडिगो के साथ यह संकट हुआ? दूसरी कंपनियों की विमानें क्यों नहीं बंद हुई? आज ही दिल्ली के हवाई अड्डे से केवल इंडिगो की उड़ानें रद्द होने की खबरें आई हैं। लोग अचानक से याद करने लगे कि भारत में पहले तो दर्जनों हवाई कंपनियां हुआ करती थी, आज 1 या 2 या 3 क्यों हैं? कहां गई सारी कंपनियां? कहां गया वो कंपटीशन? लेकिन जब एयरपोर्ट एक ही कंपनी को बार बार दिया जा रहा है, यहां का भी, वहां का भी, जहां का भी, तहां का भी, तब लोग सोते रहे। धर्म के आधार पर नफरत की जो आंधी चली राजनीति की, उसमें बहने का नाटक करते रहे। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे पता नहीं चला। 4 दिनों में 1000 उड़ानों का रद्द होना क्रिमिनल है, आपराधिक है। यह कैसे होने दिया गया और क्यों नहीं मोदी सरकार से यह संभल पाया? प्रधानमंत्री परिसर का नाम सेवा तीर्थ रख लिया गया, कर्तव्य भवन कर दिया गया। ना कोई कर्तव्य करता हुआ नजर आया, ना एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों की सेवा की गई। अब आते हैं उस दिशा निर्देश के बारे में जिसे डीजीसीए ने जारी किया, जिसे एफडीटीएल कहा जाता है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। अब यहां से आपको दिखेगा कैसे सरकार विमान कंपनियों के आगे झुकती रही और पायलट अपनी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लड़ते रहे। पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स में 5,500 सदस्य बताए जाते हैं। कई साल से इसकी मांग है कि उन पर काम का दबाव बढ़ रहा है, थकते जा रहे हैं। लगातार विमान उड़ाने का असर विमान की सुरक्षा पर पड़ रहा है। मेट्रो शहरों से बाहर विमानों के नेटवर्क के विस्तार का बोझ भी पायलट्स पर पड़ा है। लैंडिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। मार्च 2024 में जागृति चंद्रा ने हिंदू की अपनी रिपोर्ट में पायलट से बातचीत कर बताया कि अक्सर लंबी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के आखिर में एक डोमेस्टिक फ्लाइट भी जोड़ दी जाती है, जिससे पायलट को आराम नहीं मिल पाता है। 12 घंटे के नोटिस पर सुबह 4 बजे की फ्लाइट के लिए बुला लिया जाता है। गल्फ और पूर्वी एशिया की छोटी उड़ानें देर रात में दी जाती हैं। इन सब का पायलट की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। कम से कम 3 ऐसे मामले दिखे हैं जहां थकान के चलते पायलट की सेहत बिगड़ गई और मौत भी हुई। अगस्त 2023 में इंडिगो के पायलट मनोज बालासुब्रमण्यम ड्यूटी के लिए एयरपोर्ट आए और बोर्डिंग गेट पर ही बेहोश हो गए। जब तक अस्पताल पहुंचे उनकी मौत हो चुकी थी। तो यह संदर्भ है इन नियमों का। तो पायलट को आराम मिलेगा, आपकी सुरक्षा बेहतर होगी। आपको सरकार से पूछना चाहिए कि कहीं कंपनियों के दबाव में यात्रियों की सुरक्षा से समझौता तो नहीं किया जा रहा।
वैसे पूछ लीजिए, जवाब मिलेगा नहीं। अब सवाल है, पायलट अपने लिए आराम चाहते थे, थका देने वाले रोस्टर से मुक्ति चाहते थे, लेकिन क्या कंपनियां ऐसा नहीं चाहती थी? वो अपना पैसा बचाने की सोच रही होंगी, क्योंकि नए रोस्टर के हिसाब से और अधिक पायलट और क्रू मेंबर की नियुक्ति करनी पड़ती। नए रोस्टर के हिसाब से पायलट के आराम करने का समय बढ़ाया गया। नाइट लैंडिंग की संख्या भी 6 से घटाकर 2 की गई। इसके लिए जरूरी था कि इंडिगो नए पायलट की भर्ती करे। क्या इंडिगो ने ऐसा किया? डीजीसीए को बताना चाहिए कि उसने कितनी बार इंडिगो या दूसरी कंपनियों से जानकारी मांगी कि नए रोस्टर के लिए आपने पायलट और क्रू सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई है, कहां तक पहुंचे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पायलटों को छोड़कर कंपनियों और सरकार के लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया, एक ने दबाव डाला और सरकार झुक गई। आखिर पायलटों की सुरक्षा यात्रियों की सुरक्षा है, इससे एक दिन के लिए समझौता नहीं किया जा सकता। डीजीसीए ने क्यों इंडिगो को इस समय राहत दी है, जबकि डीजीसीए के ये निर्देश आज नहीं आए हैं। नए निर्देशों के बारे में जनवरी 2024 में विमान कंपनियों को सूचना दे दी गई थी कि जून 2024 से नए नियम लागू होंगे। एयरलाइंस कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने मांग की कि 1 जून 2024 की डेडलाइन टाल दी जाए, क्योंकि नए नियमों के चलते एयरलाइंस को 15 से 25% और पायलट हायर करने होंगे और एक पायलट को उड़ान के लिए तैयार करने में 8 से 10 महीने का समय लगता है। एफआईए ने चेतावनी दी कि अगर जल्दबाजी में नियमों का पालन हुआ, लागू किया गया, तो अधिकतर एयरलाइंस की 15 से 20% फ्लाइट रद्द हो जाएगी और कुछ लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ेगा। तो इसका मतलब है फ्लाइट कैंसिल करने की धमकी कंपनियां पहले से दे रही थी, जबकि डीजीसीए के एक अधिकारी ने द हिंदू से कहा है कमर्शियल पायलट लाइसेंस धारक पायलट को 4 महीने से ज्यादा की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। यही सोचकर जनवरी से जून 2024 तक का समय दिया गया। 16 मार्च 2024 के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है। इस खबर के अनुसार कंपनियों ने और समय मांगा, लेकिन डीजीसीए ने मना कर दिया। डीजीसीए ने पायलट रोस्टर के कारण हुई थकान के चलते ड्यूटी के दौरान 3 पायलटों की मौत का हवाला दिया। कहा कि नए नियम जून 2024 से ही लागू होंगे, लेकिन 26 मार्च को खबर आती है, 26 मार्च 2024 को, कि नियम टाल दिए गए हैं। कब लागू करेंगे इसकी नई तारीख भी नहीं दी गई। तो 12 दिनों में ऐसा क्या हो गया जो डीजीसीए नए नियमों को लागू करने पर अड़ा था, वही अब इसकी डेडलाइन टालने लगा। आपने इस बार भी देखा, जब 4 दिनों में 1000 उड़ानें रद्द हुई और एयरलाइंस ने नियमों में ढिलाई की मांग की, तो डीजीसीए फिर से पलट गया और नियमों के कई प्रावधानों में ढिलाई दे दी गई, जिसमें बढ़ी हुई छुट्टी और आराम का प्रावधान भी शामिल है। तो मार्च 2024 में डीजीसीए के पलट जाने के बाद पायलट संगठन दिल्ली हाई कोर्ट गए। आखिरकार इस साल अप्रैल में कंपनियों द्वारा डीजीसीए को जुलाई 2025 में नियम लागू करने का भरोसा दिया जाता है। इस भरोसे के बाद दिल्ली हाई कोर्ट केस बंद कर देता है। इस आश्वासन के अनुसार पहला चरण जुलाई 2025 में और दूसरा चरण नवंबर 2025 में शुरू होना था। नियमों की सूचना जनवरी 2024 में दी गई थी। इसका मतलब है इंडिगो के पास पर्याप्त समय था नए रोस्टर के हिसाब से क्रू मेंबर और पायलट को नियुक्त करने का। यानी डीजीसीए के पास भी 2 साल का समय था देखने के लिए कि नए निर्देशों के अनुसार विमान कंपनियां क्या कर रही हैं। क्या पायलट और क्रू मेंबर की संख्या बढ़ा रही हैं या नहीं? क्या डीजीसीए ने इसे सुनिश्चित किया? जनवरी 2024 में इन नियमों को सूचित किया गया था। 2 साल लग गए। क्या इतने समय में 2 लाख करोड़ की कंपनी कुछ पायलट को ट्रेन नहीं कर सकती थी? नए पायलट हायर नहीं कर सकती थी? विमानन सेक्टर में इंडिगो का 60% का मार्केट शेयर बताया जाता है। क्या यह कंपनी 200-300 पायलट नहीं हायर कर सकी? इंडिगो के बारे में कहा जा रहा है कि बाकी एयरलाइंस पर दबाव नहीं पड़ने और इंडिगो पर इतना दबाव पड़ने का कारण है उसके ऑपरेशन का स्केल। इंडिगो बहुत बड़े स्तर पर उड़ानें चलाती है। रोजाना की 2000 से अधिक फ्लाइट है। रात और सुबह सुबह में भी कई फ्लाइटें होती हैं और यह अपने विमानों और क्रू का हाई यूटिलाइजेशन करती है। हिंदी में कहें तो कम लोगों से ज्यादा काम निकलवाया जाता है। इसीलिए जैसे ही कर्मचारियों को उनके हिस्से का आराम मिलने लगा, इंडिगो का सारा काम बैठ गया। क्या यह संयोग था? इसलिए जो लोग इस संकट के बहाने कह रहे हैं
कि भारत की सबसे बड़ी विमान कंपनी का यह रवैया बता रहा है वह ब्लैकमेल कर रही है और सरकार ब्लैकमेल हो रही है। वो हवा में यह सब बातें नहीं कह रहे, इसीलिए जवाबदेही की बात की जा रही है। लेकिन इस सरकार में जवाबदेही तय ही कहां होती है। इंडिगो की तरफ से जो माफी मांगी गई उसे पढ़कर लगता है एविएशन सेक्टर को आज ही बंद हो जाना चाहिए। इंडिगो ने अपने जवाब में जनता के सामने दर्जनों कारण गिना दिए हैं, लेकिन जो मूल कारण है उसका जिक्र बाद में किया गया है। उसके पहले बताया गया है अप्रत्याशित ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें मामूली तकनीकी गड़बड़ियों के अलावा सर्दी के कारण शेड्यूल में होने वाले बदलाव, मौसमी परेशानियां, हवाई सिस्टम में ट्रैफिक शामिल है और आखिरी कारण के रूप में इंडिगो ने नए नियमों का जिक्र किया है। जो मेन है वही लास्ट में बताया जा रहा है। इंडिगो ने अपने कारणों में मौसम से लेकर मामूली तकनीकी खराबी तक को जोड़ दिया। जैसे इस देश में मौसम आज से पहले कभी बदला नहीं, कब इतना बदल गया कि 4 दिनों में 1000 उड़ानें रद्द हो गईं। इंडिगो का यह बयान भी इस देश में भीतर भीतर सड़ चुके सिस्टम का बड़ा कारण है, जिसमें मेन कारण को 100 कारणों में लपेट कर बताया जाता है ताकि कंपनी और सरकार दोनों जिम्मेदार ना लगे। इंडिगो ने माफी मांग ली, लेकिन क्या यह काफी है? पायलट ने आराम की मांग की क्योंकि यह उनकी और यात्रियों की सुरक्षा का मामला है, लेकिन वह पूरी बहस से अब गायब है। गोदी मीडिया पूछेगा नहीं अराजकता क्यों फैली। पायलट संगठन ने इंडिगो पर हायरिंग फ्रीज का आरोप लगा दिया है। कहा है दूसरी कंपनियों ने तैयारी की और लोगों को हायरिंग की, फिर इंडिगो ने क्यों नहीं की? क्या इंडिगो ने कार्टेल की तरफ बर्ताव किया? अमेरिका में 50 से अधिक एयरलाइन कंपनियां हैं। इनमें से 10 से अधिक ऐसी कंपनियां हैं जिनका बाजार मूल्य वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा का है। मतलब 10 बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका में, उनके बीच कंपटीशन होता है, यात्रियों को भी फायदा होता है, सुविधाओं में, टिकटों के दाम में। लेकिन भारत में केवल 10 विमान कंपनियां हैं, उसमें से भी 60% हिस्सा इंडिगो के पास है। तो बड़ी कंपनियां इंडिगो और एयर इंडिया विस्तारा ही हैं। इंडिगो का हाल आपने देख लिया। एक तरफ हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, बन ही रहे हैं, जहां चुनाव होता है बनाने की घोषणा हो जाती है। प्रधानमंत्री दावा करते हैं चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे, और दूसरी तरफ इस सेक्टर में कंपटीशन गायब होता जा रहा है। एक ही 2 कंपनियों के हाथ में पूरा एविएशन सेक्टर क्यों है? इसे ही मोनोपोली कहते हैं। राहुल गांधी ने इसी प्रवृत्ति पर पिछले साल एक लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें चेतावनी दी कि देश में कई कंपनियां नहीं हैं, अब केवल गिनती की ही कंपनियां हो गई हैं और उन्हीं के लिए नीति बनाई जा रही है, और वही बीजेपी को हजार करोड़ का चंदा देती है। यह देश और बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। मार्केट से कंपटीशन खत्म और राजनीति से अपोजिशन खत्म। मार्च 2024 की एक खबर है कि इंडिगो के प्रमोटर राहुल भाटिया ने अपनी निजी क्षमता में और अपनी कंपनियों की ओर से 4 राजनीतिक दलों को 56 करोड़ का चंदा दिया, जिसमें से 31 करोड़ बीजेपी को, राहुल भाटिया ने 16 करोड़ का चंदा टीएमसी को और कांग्रेस को 5 करोड़ और उसकी सहयोगी पार्टी एनसीपी को 3.8 करोड़ का ही चंदा दिया। तो चंदे में ही कितना बड़ा असंतुलन है। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार, या डुओपोलीज यानी कि 2 लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है। 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स 1 या 2 लोगों के हाथ में दे दिए। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को
पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। पत्रकार सुचिता दलाल ने कहा है कि सरकार क्यों इन कंपनियों से ब्लैकमेल हो रही है, क्योंकि सरकार का फोकस एयरपोर्ट बनाने में है। उसमें से भी कई एयरपोर्ट का इस्तेमाल अब बंद है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि इन्हें मंजूरी देने वाले नेताओं और बाबुओं को कथित रूप से कमीशन मिलता हो। जहां जरूरत नहीं वहां भी एयरपोर्ट क्यों बनाए जा रहे हैं और किसी की जवाबदेही क्यों नहीं तय होती? जब इन एयरपोर्ट पर उड़ानें नहीं होती, यात्री नहीं मिलते, तो सैकड़ों करोड़ रुपए आज की तारीख में क्यों फूके जा रहे हैं? आज की तारीख में उन पैसों से अच्छे स्कूल और सस्ते बढ़िया अस्पताल क्यों नहीं बन रहे? 2 दिसंबर को राज्यसभा में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि उड़ान योजना के तहत बनाए गए एयरपोर्ट में से 15 ऐसे हैं जो अब ठप हैं। 116 करोड़ लगाकर शिमला एयरपोर्ट बना, वो बंद है, जबकि हिमाचल पर्यटकों का राज्य माना जाता है। लुधियाना औद्योगिक जिला है, वहां के एयरपोर्ट बंद है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एयरपोर्ट बना, कितने वादे किए गए, सपने दिखाए गए, बड़ा सा आयोजन हुआ, लेकिन वह बंद है। कुशीनगर ही नहीं, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट का भी एयरपोर्ट बंद है। 6 एयरपोर्ट अकेले यूपी में बंद है। उड़ान योजना के तहत कहीं भी एयरपोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया जाता है और उसके बाद से 4 साल तक उस जिले में एयरपोर्ट बनेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खबरें छाप छाप कर माहौल बनाया जाता है। फिर किसी को पता नहीं चलता। 1-2 दिन के लिए विमान उड़ता है, लेकिन उसके बाद कब बंद हो जाता है। यह सब चुनाव के समय जनता को खोखले सपने दिखाने के लिए किए जाते हैं। इसे विकास बताकर जनता को भटकाया जाता है। 3 दिसंबर से एयरपोर्ट पर यह जो तबाही चल रही थी, उससे साफ है मोदी सरकार के पास 2 ही प्लान है। 10-10 हजार रुपए बांटकर वोट लो और दिन भर गोदी मीडिया से अपनी छवि चमकाते रहो कि देश विश्वगुरु बन गया है, अब सुपर पावर हो जाएगा। कम से कम नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू देश के सभी एयरपोर्ट पर भंडारा ही चालू करवा देते। सरकार अपनी तरफ से इन यात्रियों को पानी और आलू पूड़ी कुछ तो दोने में डालकर दे देती। एयरपोर्ट बंद हर जगह होता है, इसलिए समाज सेवी संगठनों को मौका नहीं मिलता कि वे भीतर जाकर यात्रियों के लिए भंडारे का सेवा कर सकें। इसलिए मोदी सरकार को तत्काल सभी एयरपोर्ट पर आलू पूड़ी का इंतजाम करना चाहिए। भारत के एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा है। यात्रियों को उनकी ताकत का भी एहसास हुआ होगा कि उन्हें भी अब कोई नहीं सुनने वाला है। यह एहसास जनता के लिए अच्छा है और सरकार के लिए भी। 4 दिनों तक हवाई क्लास की एयरपोर्ट पर हवाइयां उड़ती रहीं, किसी ने नोटिस तक नहीं लिया। यात्रियों की असुविधा के लिए इस सरकार में किसी को खेद नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।